where we are covering this multi-threading. So today in this video we are going to talk about process and thread. ठीक है. So basically multi-threading concept में process होता क्या है? So by definition process is nothing but running instance of a program. अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, एप्लीकेशंस हो हमारी, तो अगर वो रनिंग फेज में हो तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. एंड देन व्हाट इज थ्रेड? सो द थिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग प्रोसेस टू रन or the thing which is actually helping CPU to execute the instruction within a program is known as thread. Thread is nothing but actual executing thing. So the thing which is helping CPU to execute the instruction within a program is known as thread. So एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड क्या होती है. सो एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से वी हैव वन रेस्टोरेंट. ठीक है, हम अभी मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट एक प्रोसेस है. ठीक है, एक ये कोई रनिंग रेस्टोरेंट है, मान लेते हैं वो एक प्रोसेस है. देन इसके अंदर हमारे पास शेफ होंगे, वेटर्स होंगे. तो इनकी वजह से मेरा ये रेस्टोरेंट चल रहा है. वेटर्स ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, शेफ हमारा ऑर्डर कुक कर रहा है. सो उसकी वजह से मेरा ये रेस्टोरेंट रन हो रहा है. सो यहाँ पे जो ये शेफ और वेटर्स हो गए, ये हो गए थ्रेड. और ये जो रनिंग रेस्टोरेंट है, कलेक्टिवली इसको हम बोल देंगे प्रोसेस. सो प्रोसेस इज नथिंग बट अ कंटेनर टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो बिहाइंड द सीन क्या होता है? सो लेट्स से आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा जिसको आपने रन किया. तो बिहाइंड द सीन एक्चुअल में प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, थ्रेड्स कैसे क्रिएट होते हैं, वो हम अब बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स से आपने लेट्स से आपका एक जावा प्रोग्राम है. ठीक है. देन आप CMD में जाके जावा लेट्स से ऐप डॉट जावा आपने ये कमांड फायर किया. देन OS लेवल पे क्या चीजें होती हैं? OS लेवल पे क्या होगा? OS इस जावा प्रोग्राम को पिक करेगा, सेट्स अप एनवायरनमेंट टू हेल्प रन द. सो OS क्या करेगा? एक एनवायरनमेंट सेटअप करेगा दिस ऐप डॉट जार के लिए रन करने के लिए. एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेगा? इट विल एलोकेट सम मेमोरी जहाँ पे हमारा हीप, stack, etc. Then network to make API calls अगर API calls है उसके अंदर. Then files अगर आपके उस प्रोग्राम के अंदर फाइल से इंटरेक्शन है उसके लिए. Then required permissions, then process ID, then bunch of other stuff. ये पूरा का पूरा OS आपके इस app dot jar के लिए environment setup करेगा जहाँ पे मेमोरी, नेटवर्क, फाइल्स, परमिशन, प्रोसेस आईडी, इट विल एलोकेट, सो बंच ऑफ अदर थिंग. ओके, टू रन अ प्रोसेस, प्लीज कीप इन माइंड, किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक थ्रेड होना चाहिए. ठीक है. वो थ्रेड कौन क्रिएट करता है, वो कैसे हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने में, वो आप देखेंगे. सो OS एनवायरनमेंट सेटअप करने के साथ साथ वो एक थ्रेड भी क्रिएट करता है. ठीक है, वो एक थ्रेड भी क्रिएट करता है. थ्रेड क्या होता है? थ्रेड CPUs को या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हेल्प करता है इस एप्लीकेशन, इस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में. तो OS को पता होना चाहिए कि उसको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये नथिंग, ये कुछ नहीं, बस एक लाइंस ऑफ कोड्स है. उसको पता होना चाहिए कि मेरे को A फर्स्ट में एग्जीक्यूट करना है, देन B, देन C, देन D. ये इंस्ट्रक्शन उसे पता होनी चाहिए थी. ये उसे कैसे पता होती है, वो ये अचीव कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ठीक है. सो अभी क्या होता है, CPU ने थ्रेड क्रिएट किया. ठीक है. फिर JVM लेवल पे क्या होता है? JVM इस थ्रेड को पिक करेगा. ओके, JVM इस थ्रेड को पिक करेगा.
देन उसका नाम रीनेम करेगा मेन में, एंड देन इट विल पॉइंट टू मेन मेथड। ठीक है, वो और भी कुछ करता है, बट अभी के लिए बस इतना ही आप जान लो कि JVM क्या करता है, उस OS थ्रेड को, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड को नया नाम देता है, प्लस उसको पॉइंट कराता है कि आपको इस मेन मेथड से स्टार्ट करनी है एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब थ्रेड में दो चीज मेनली होते हैं, प्रोग्राम काउंटर प्लस स्टैक मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक, थ्रेड के पास अभी यहाँ पे है थ्रेड A पे, वो जब ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर में B जो होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम काउंटर में रहता है, ताकि थ्रेड को पता हो, OS को पता हो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट करने हैं। उसके लिए हम प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। ठीक है, देन स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी इसलिए हम यूज करते हैं कि इस प्रोग्राम में लोकल अगर किसी भी मेमोरी का, या लेट्स से कोई आपने वेरिएबल डिफाइन किया हो, देन उस केस में हम लोग स्टैक मेमोरी का यूज करते हैं। तो एक थ्रेड के पास दो चीजें मेनली होती है, एक प्रोग्राम काउंटर प्लस एक स्टैक मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर बस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा जिसको एग्जीक्यूट करना वो होल्ड करता है, और स्टैक मेमोरी उस थ्रेड में अगर टेम्परेरी किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी मेमोरी की कोई भी काम हो, उसके लिए स्टैक मेमोरी थ्रेड को दिया जाता है। ठीक है, सो अभी तक हमने सीखा प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस कुछ नहीं बट एक रनिंग इंस्टेंस होता है आपके प्रोग्राम का, और जो एक्चुअल में चीज उस प्रोग्राम को हेल्प करता है रन करने में, दैट इज थ्रेड। ठीक है, अभी के लिए 1 OS थ्रेड इक्वल्स टू 1 जावा थ्रेड। ओके, सो अगर लेट्स से आपने अपने जावा प्रोग्राम में एक थ्रेड क्रिएट किया, तो एक्चुअल में JVM OS API कॉल्स, JVM क्या करता है, OS के APIs कॉल करता है टू क्रिएट 1 OS थ्रेड। देन JVM उस थ्रेड का यूज करता है। ओके, नाउ what is this virtual thread means then? So in Java 21 we got a concept called virtual threads। उसका मतलब क्या होता है, अभी तक हमने सीखा 1 Java thread equals to 1 OS actual thread। then अभी क्या होता है कि virtual threads जो होते हैं वो एक्चुअल में OS threads नहीं होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, so 1 OS threads can be many virtual threads। These are just the virtual threads which are managed by JVM। JVM के द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, तो एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम आपने लिखा जिसमें 10 के थ्रेड्स हैं, स्पॉन हो रहे हैं, देन 10 के OS थ्रेड्स। ये चीज रिस्की है। ठीक, इतना थ्रेड्स बनाना जावा प्रोग्राम में, इक्वल नंबर ऑफ थ्रेड्स आपके OS लेवल पे भी क्रिएट हो रहे हैं, वो कुछ ज्यादा रिस्की है। अगर लेट से ये 10 के थ्रेड्स किसी भी रीजन से ब्लॉकिंग मोड में चले जाए, देन आपके पूरे के पूरे OS लेवल पे ब्लॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए वर्चुअल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पे वर्चुअल थ्रेड्स क्रिएट होने के बाद हम माउंट और अनमाउंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। माउंट बेसिकली मींस क्या होता है, जब आप एक वर्चुअल थ्रेड क्रिएट करोगे तो मैं एक एक्चुअल OS थ्रेड पे इसको माउंट कर दूंगा। ठीक है, देन लेट्स से आपका ये थ्रेड जो भी आपने थ्रेड क्रिएट किया वर्चुअल थ्रेड, उसको कोई काम दिया, उसको मैंने रन करने के लिए एक एक्चुअल OS थ्रेड से माउंट कर दिया, प्लग कर दिया। देन वो थ्रेड IO ऑपरेशन में चला गया, सो वो ब्लॉकिंग मोड में चला गया। देन मैं क्या करूंगा, JVM क्या करता है, JVM विल
unmount this thread, OS thread. Okay, so it will plug out this virtual thread from the actual OS thread. ठीक है, उससे हेल्प क्या होगा कि अगर ये ब्लॉकिंग मोड में चला भी गया, लेट्स से ये कभी रिकवर नहीं हो पाया, ये कभी वापस नहीं आ पाया, स्टिल मेरा OS थ्रेड अभी रनिंग फेज में वो ब्लॉक नहीं हुआ। सो वो फायदा है मेरा वर्चुअल थ्रेड में। जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि मेरे पास 10 के जावा थ्रेड्स थे जो कि एक्चुअल 10 के OS थ्रेड्स थे, वो डायरेक्ट लिंकिंग थी। देन किसी भी रीजन की वजह से ये 10 के थ्रेड्स ब्लॉकिंग मोड में चले गए, वो कभी रिकवर नहीं कर पाए, तो मेरा एक्चुअल OS थ्रेड्स भी कभी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। सो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने वर्चुअल थ्रेड लाया गया। देन वर्चुअल थ्रेड में क्या होता है कि जब भी आप वर्चुअल थ्रेड क्रिएट करते हो, कोई टास्क देते हो, तो हम उसके बदले एक्चुअल OS थ्रेड नहीं बनाते हैं यहाँ के जैसे। हम उसको एक एक्चुअल OS थ्रेड में जस्ट प्लग इन एंड प्लग आउट करते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। सो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल थ्रेड्स के। सो नाउ अभी तक हमने सीखा प्रोसेस थ्रेड्स, वर्चुअल थ्रेड्स क्या होते हैं, वर्चुअल थ्रेड्स क्यों लाया गया वो सीखा हमने। देन बिहाइंड द सीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स कैसे आपस में काम करते हैं, JVM का क्या रोल है, OS का क्या रोल है, वो हमने समझा। नहीं, अभी हम थ्रेड्स क्रिएट कैसे करते हैं जावा में, तो उसके दो तरीके हैं। एक हम थ्रेड क्लास का यूज करते हैं, एक हम रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों के ही हेल्प से हम थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं जावा में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है कि ये प्रिफर करना, आपको ये प्रिफर करना है। सो यहाँ पे हम क्लास का यूज करते हैं। तो लेट से अगर आपने किसी क्लास में ये एक्सटेंड किया क्लास टू मेक दैट क्लास थ्रेड क्लास, देन आप उसको फर्दर किसी भी दूसरे क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट विद क्लास नहीं है। सेम चीज इंटरफेस में, आप अगर इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो थ्रेड अपने क्लास में, देन आप कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसको फ्यूचर में एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इंटरफेस का यूज किया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस विद इंटरफेस इज पॉसिबल इन जावा। ठीक है, सो अगर आप कोड से देखोगे आप कैसे कर सकते हो। सो लेट्स से आपके पास एक क्लास है A which implements रनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी जो कि होती है रन मेथड। ठीक है, और यहाँ पे आपकी टास्क, जो भी आप टास्क इस थ्रेड को देना चाहते हो वो पर्टिकुलर टास्क आप यहाँ पे दे सकते हो। सो रनेबल इंटरफेस में एक मेथड होती है रन मेथड, जिसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। उस रन मेथड में हम टास्क देते हैं जो कि आप चाहते हो कि आपका थ्रेड वो टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, सो इस तरह से हम रनेबल का यूज करके इस क्लास A को थ्रेड क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जावा 8 जानते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेट्स से थ्रेड A इक्वल्स टू, आप इस तरह से भी थ्रेड, यहाँ पर मैंने थ्रेड क्लास का यूज किया है, आप इस तरह से भी थ्रेड बना सकते हो, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि थ्रेड क्लास का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए A, आपने यहाँ थ्रेड क्लास किया और आपने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया। बेसिकली अगर आप जावा 8 जानते हो तब आपको ये कोड समझ में आएगी, अगर आप जावा 8 नहीं जानते हो तब आप इसके पिछले वाले एग्जाम्पल्स से जा सकते हो। ठीक ना, आपने थ्रेड बनाना सीखा। ठीक है, उस थ्रेड को एग्जीक्यूट मतलब उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी एक मेथड है थ्रेड डॉट स्टार्ट। बेसिकली जब आप ये कॉल करोगे तो आपने जो रन मेथड ओवरराइड किया था या जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपने लैम्डा के फॉर्म में दिया था वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इट विल एग्जीक्यूट मेथड रन। ये रन मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ये स्टार्ट मेथड। ओके, हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कोडिंग में, क्योंकि ये सब चीज़ हम आगे भी देखेंगे, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है एंड बंच ऑफ अदर स्टफ्स।